तो हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है, ब्लैक स्क्रीन आ रही होगी एक हल्की सी, है ना? यस मैम। सो अब हमने क्या करा था, एक सेकंड तो मुझे तुम लोग हल्का सा, लास्ट सेशन में ना हमने डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े थे, ज्यादा मुझे ध्यान है, डिस्ट्रीब्यूशंस करे थे और हमने पूरे सेशन के अंदर 2 ही डिस्ट्रीब्यूशंस में 4 डिस्ट्रीब्यूशंस करे थे, है ना? 4 डिस्ट्रीब्यूशंस करे थे। तो एक काम, मैंने क्या कहा था, मैं 8 में पढ़ाऊंगी, एक काम करती हूँ 5-6 डिस्ट्रीब्यूशंस और पढ़ा के इस चीज को मैं ओवर करती हूँ, ताकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैटर है वो हमारा सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो जितने भी बचे हुए डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको मैं तुम्हें करवाती हूँ। सो अब मैम 3 पढ़े थे। क्या 4 पढ़े थे? 3 पढ़े थे मैम। नहीं, नॉर्मल, नॉर्मल, बाइनॉमिनल, नॉर्मल, बाइनॉमिनल, पॉइजन एंड एक्सपोनेंशियल, 4 पढ़े थे हमने। कौन सा स्किप कर दिया तुमने? ऐसा तो नहीं कर दिया कि एक्सपोनेंशियल को पॉइजन का सबसेट बना के लिख दिया, ऐसा कुछ? यस मैम, ऐसा ही हो गया था, सॉरी। ऐसे करते हो, समझ गई। सो हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डेटा स्प्रेड कैसे हो रखा है, स्प्रेडनेस ऑफ डेटा, क्लियर है? मतलब किस तरीके का डेटा है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, वहां पे उसकी कितनी डेंसिटी है, इस चीज के ऊपर हम पढ़ाई कर रहे थे। अब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैं 4 पढ़ा चुकी हूँ। फर्स्ट मैंने तुम लोग को पढ़ाया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर मैंने मीन, मीडियन, मोड का डिफरेंस बता दिया था, स्क्यूनेस बता दिया था, एंड उसके साथ साथ मैंने कर्टोसिस समझा दिया था। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्या पढ़ाया था, बाइनॉमिनल। बाइनॉमिनल मतलब 2 आउटकम्स वाले। देन हमने पढ़ा था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या चीज हो रही है, एंड देन फिर मैंने तुम लोग को पढ़ाया था एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि लाइक एक इवेंट एंड दूसरे इवेंट के बीच में जो भी वेटिंग टाइम है वो कैलकुलेट करना है। सो दीज आर द थिंग्स जो हमने लास्ट सेशन के अंदर पढ़ी थी। अब आगे बढ़ते हैं और आज फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हैं, विच इज परेटो डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज मैं सारे डिस्ट्रीब्यूशन करा रही होंगी, परेटो कर रहे होंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म कर रहे होंगे, यूनिफॉर्म के बाद हम लॉजिस्टिक कर रहे होंगे, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो मैं तुम्हें पढ़ा रही होंगी दैट विल बी मल्टीनॉमिनल, मल्टीनॉमिनल। फिर हम कर रहे होंगे आज ज़िपएफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन हम कर रहे होंगे रेले डिस्ट्रीब्यूशन। सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन जो आज हम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ये हमारा टारगेट है आज का, कि अगले 1-1.5 घंटे में डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं, और जो मैं टास्क इनके दूंगी वो तुम लोग को परफॉर्म करने होंगे। गॉट इट? स्टार्ट कहां से करना है? RAYLEIGH, रेले, रालिग, वट एवर द प्रोनाउंसिएशन वर्ड, ये टू डू है। ये क्या है, ये सारे डन है, कंप्लीटेड है, एंड नीचे वाले हमारे टू डू हैं। तो आज के सेशन में हम सारा काम करने वाले हैं। 9th is ZIPF, ZIPF, ZIPF. 8th is multinomial, जैसे binomial is 2 outcome, multinomial, हाँ, ZIPF, ZIPF. And 10th is Rayleigh, RAY, Rayleigh, whatever the RAYLEIGH. Got it? बढ़ू आगे? सो अब हम क्या करने वाले हैं, अपना फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं, फिफ्थ, सॉरी, या विच इज परेटो। व्हाट इट? जब मैं शुरू में इंटरव्यू देना स्टार्ट करा था, मुझसे ये बार पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर, परेटो डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चन आया था मेरे इंटरव्यू के अंदर। अब परेटो का बेसिकली मतलब क्या होता है, कोर आइडिया क्या है, लाइक जो कोर आइडिया लोगों ने लॉन्च किया था, परेटो का मतलब क्या है, बिजनेस वर्ल्ड इज नॉट इक्वल्स टू द रियल वर्ल्ड। परेटो में क्या बताता है कि भाई जो चीज रियल में दिख रही है बिजनेस में वही चीज नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें समझाती हूँ, मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में एक प्रोडक्ट है जो 1 लाख का है, लाइक 1 लाख का मैं कोई प्रोडक्ट बेचती हूँ, तो लोग सोचते हैं भाई ये इतनी बड़ी कंपनी 1 लाख का प्रोडक्ट बेच रही है, इसके पास 100 कस्टमर आएंगे तो 100 लाख का हो गया, मतलब 1 CR का इसने सेल कर दिया, ऐसा लोग को लगता है। पर तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास 100 बंदे आए तो सारे के सारे वो 1 लाख वाला सामान खरीद रहे हैं क्या? इनमें से कुछ बंदे होंगे जो सिर्फ 2,000 का सामान खरीद रहे होंगे मेरे पास, कुछ बंदे होंगे जो सिर्फ 100 रुपए की शॉपिंग करके जा रहे होंगे। हर बंदा मेरा सबसे महंगा प्रोडक्ट थोड़ी खरीद रहा है, तुम इससे मेरे बिजनेस का अंदाजा नहीं लगा सकते। सो बेसिकली परेटो हमको बताता है 80-20 रूल के बारे में। क्या बताता है? 80-20 रूल के बारे में।
अब ये 80-20 रूल क्या बताता है? 80-20 रूल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे 80% कस्टमर्स होते हैं कंपनी के, क्या बोला मैंने, जो हमारे 80% कस्टमर्स होते हैं वो कंपनी में सिर्फ 20% रेवेन्यू ही देते हैं, और जो हमारे 20% कस्टमर्स होते हैं कंपनी के वो हमको 80% रेवेन्यू दे रहे होते हैं। मीन्स 100 कस्टमर है, 100 में से 80 बंदे होंगे जो सिर्फ 2,000 की शॉपिंग कर रहे हैं, बट 100 में से 20 कस्टमर्स होंगे जो 1 लाख की शॉपिंग करके गए हैं। तो पूरी कंपनी में सिर्फ 80% कस्टमर्स होते हैं जो मिलजुल के सिर्फ 20% ही फायदा करवा रहे होते हैं, और बाकी 20% ऐसे प्राइम और रॉयल कस्टमर्स होते हैं जो मुझे 80% का बेनिफिट करा रहे हैं। एंड ये हर बिजनेस का बहुत कॉमन रूल है। 20-80 रूल हर जगह चलता है। इसके एग्जाम्पल्स दूंगी, इसको लिख लो पहले 20-80 रूल। करो, मन नहीं है लिखने का या फिर सिर्फ देख देख के याद रहेंगी चीजें? देखो जो मैं टास्क दूंगी वो भी तुम्हें करना है। किसी 20% कस्टमर्स 80% रेवेन्यू दे रहे हैं और 80% कस्टमर सिर्फ 20% रेवेन्यू ही दे रहे हैं। इसी को 28 या 80-20 रूल बोलते हैं। मतलब फिक्स नहीं है, कहीं पे 70-30 होता है, कहीं पे 40-60 होता है, बट हाँ रूल इसको 80-20 बोलते हैं। आइडिया दिया। हाँ, बहुत कम बंदे हैं जो पूरी कंपनी चला रहे हैं, बाकी बंदे सिर्फ हैं दिखाने के लिए जो ब्रांड है। असम्पशन नहीं, सच्चाई है, ये सच्चाई है। हर बिजनेस में ऐसा होता है। एग्जांपल देती हूँ मैं तुम लोग को। स्क्रीन चेंज कर दूं, जैसे कि मैंने किया विद नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पे देखो, अब नेटफ्लिक्स पे क्या सबसे महंगा सब्सक्रिप्शन कितने का आता है इनका, नेटफ्लिक्स का? मुझे भी नहीं पता, मे बी 499 आई एम अज्यूमिंग, मल्टीपल स्क्रीन के लिए। चेक करके बताना कोई, कितने का है नेटफ्लिक्स का? बेस अमाउंट तो मुझे पता है, या तो जो इनका बेस अमाउंट है कितने का होता है? 149 का है ना, या 199 है? 149 भी है, या मैंने एड में देखा था, मे बी कुछ 149 से 649 तक है। ओके 649 149 फॉर इंक्लूडेड मोबाइल वाला है, वन स्क्रीन ना। हाँ, हाँ। तो ये इनका बेस अमाउंट है और ये इनका वो है। तो तुम्हें क्या लगता है 80% कस्टमर्स ने कौन सा वाला खरीद रखा होगा? 149। और सिर्फ 20% कस्टमर्स ही होंगे जिन्होंने जेन्युइनली 649 में खरीदा होगा। वो भी किसने खरीदा होगा? जिनकी फैमिली होगी, या फिर कुछ जिनके घर में 10-15 लोग हैं तो एक साथ खरीद लिया। 10-15 टीवी में मैंने कोई घर खरीद लिया और मान लो मेरे घर में 7 टीवी है, तो हर टीवी पे चले तो मान लो 6 स्क्रीन मिलती है हमें, तो उसके लिए मैं आईडी ले लूंगी और वही आईडी मेरे पूरे घर में हर टीवी में चल रही होगी। अभी मेरे घर में 5 मेंबर्स हैं एंड सब लाइक इसी एज ग्रुप में, सबको नेटफ्लिक्स देखना पसंद है। मम्मी को अलग, पापा को अलग, भाई को अलग, बहन को अलग, तो मैं फिर ये फैमिली पैक लूंगी। वरना बेसिकली 149 पर मंथ पे सारे कस्टमर चलते हैं। मतलब रॉयल कस्टमर्स बहुत ही कम होते हैं। गॉट इट? समझ गए पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन समझ है? अब हमें इसके साइड इफेक्ट्स पढ़ने हैं। हमें क्या पढ़ना है? इसके साइड इफेक्ट। अब इसका साइड इफेक्ट क्या निकला? कंपनी को ये समझ आ गया कि भाई हर बंदा मुझको सेम प्रॉफिट देने वाला नहीं है, हर बंदा सेम प्रॉफिट देने वाला नहीं है। तो कंपनी ने डिसाइड करा कि भाई जो मेरे 80% कस्टमर्स हैं उनको जो मैं सर्विसेज दूंगा वो क्या दूंगा? कम दूंगा। और जो मेरे 20% कस्टमर्स हैं उनको जो मैं सर्विसेज दूंगा वो मैं क्या दूंगा? प्राइम सर्विसेज दूंगा। तो जो बंदा ज्यादा पैसा देगा कंपनी उसको ज्यादा सर्विसेज देगी, और जो बंदा कम पैसा पे करेगा उसको कंपनी कम सर्विसेज देगी, बिकॉज ये चीज उसको पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन ने समझाई है। मैंने बोला जो बंदा कंपनी में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुमने 149 का मेंबरशिप खरीदा है तो तुमको सिर्फ 1 स्क्रीन ही अवेलेबल मिल रहा है, तुम एक ही स्क्रीन पर नेटफ्लिक्स देख सकते हो। बट अगर तुमने 649 की मेंबरशिप खरीदी है तब तुम एक साथ 6 बंदे नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, 6 अलग अलग डिवाइसेस। तुमने बोला अगर तुमने कम अमाउंट में सब्सक्रिप्शन ली है तो हमें तुम्हें कम सर्विस दूंगा, और अगर तुम्हारा सब्सक्रिप्शन मॉडल बड़ा है तो तुम्हें ज्यादा सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ, यानी ज्यादा सर्विसेज दे रहा हूँ। या तो लाइक तो जो हमारे 80% कस्टमर्स हैं उनको लेस सर्विसेज मिल रही हैं, और जो 20% कस्टमर्स हैं उनको क्या मिल रही है? मोर सर्विसेज या फिर रॉयल्टी मिल रही है। और इसी तो अगर कोई पूछेगा सब्सक्रिप्शन मॉडल बिजनेसेस में क्यों लाया गया, तो परेटो डिस्ट्रीब्यूशन इज द वन। तो परेटो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही सब्सक्रिप्शन मॉडल्स लाए गए। जिम में भी जाओगे सब्सक्रिप्शन मॉडल्स होते हैं, तुम किसी भी ऐप में जाओगे सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है। किसी भी ऐप में फ्री में सर्विसेज कम मिलती है, जैसे तुम पे करते हो सर्विसेज बढ़ जाती है। कम अमाउंट में कम फैसिलिटीज, ज्यादा अमाउंट में ज्यादा फैसिलिटीज। किसकी वजह से हुआ है ये सब? परेटो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुआ है। गॉट इट? एनी इश्यूज इस चीज के अंदर? आई डोंट थिंक सो होना चाहिए।
सो तो कोई पूछेगा क्या क्या साइड इफेक्ट है परेटो डिस्ट्रीब्यूशन के, तो फर्स्ट तुम क्या बोलोगे, वीआईपी मेंबरशिप ऑन होगी। सेकंड तुम क्या कह सकते हो, पर्सनलाइज्ड ऑफर आने लग गए, पर्सनलाइज्ड ऑफर आने लग गए। थर्ड तुम कह सकते हो सर्विस फास्टर होगी, ज्यादा पैसे दोगे तो पूरी लाइन ब्रेक करके तुम सबसे आगे जा सकते हो, कॉमन। एंड इसके बाद क्या हो गया, स्पेशल डिस्काउंट निकलने लग गया कि अगर तुम एक सामान लोगे 30% ऑफ, दो सामान लोगे 70%, लाइक दो सामान लो, एक सामान में 30%, दो सामान में 70, ऐसा कुछ कर देते, लाइक डिस्काउंट ज्यादा चला देते वो लोग। ये पर्सनलाइज ऑफर आ गए, सर्विस फास्टर हो गई, एंड तुम लोग को क्या मिलने लग गया, स्पेशल डिस्काउंट मिलने लग गया। ये चार बेनिफिट्स हैं परेटो डिस्ट्रीब्यूशन के। परेटो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सीईओ ने कुछ डिसीजंस लिए हैं। क्लियर है? तो कोई पूछेगा इंटरव्यूअर कि परेटो डिस्ट्रीब्यूशन से क्या बेनिफिट हुआ है रॉयल कस्टमर्स को, तो यू कैन मेंशन अबाउट दीज बेनिफिट्स। जो भी रॉयल कस्टमर्स हैं या फिर जो लॉयल भी कस्टमर्स हैं, लाइक जो ज्यादा पे कर रहे हैं, उनको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं थैंक्स टू द परेटो डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ क्या है, वीआईपी मेंबरशिप, पर्सनलाइज्ड ऑफर्स, सर्विस फास्टर हो गई है, एक सेकेंड, सर्विस फास्टर हो गई है, एंड तुम्हें स्पेशल डिस्काउंट मिलने लग गए, प्लस कस्टमाइजेशन भी ऐड हो गई है। कस्टमाइजेशन, फॉर एग्जांपल तुम जॉर्डन्स लेने गए, तो अगर तुम बेस अमाउंट में जॉर्डन्स ले रहे हो तो तुम्हें उतने के जितना अमाउंट उतने का मिलता है, बट तुम्हें जॉर्डन्स के हुक पे अपना इनिशियल लिखवाना है, तो उसके लिए तुम्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ता है। मान लो तुम कार खरीदने गए, भाई कार तो आ जाती है इंसान की 2 करोड़ की, बट 2 करोड़ की गाड़ी पे लोग 3 करोड़ का नंबर प्लेट खरीदते हैं। देखा है ना, नंबर प्लेट्स आती है, स्पेशल नंबर प्लेट्स 001, लाइक सॉरी 001। तो ये होता है, ये कल्चर है, जैसे कि लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके पास 8 गाड़ियां होंगी और 8 गाड़ी में 8 गाड़ी का सेम नंबर होगा, उन्होंने गाड़ी के बाद वो नंबर खरीद रखा होगा, एंड वो नंबर कोई और नहीं खरीद सकता। तो ये नंबर्स होते हैं। तो वो जैसे 8 गाड़ियां 4 कार्स हैं, कुछ नंबर्स तो रॉयल नंबर्स भी होते हैं। हाँ रॉयल नंबर्स भी होते हैं, लेकिन खरीदते प्राइवेट नंबर्स होते हैं। रॉयल नंबर 001, 002, 003 ऐसे नंबर्स होते हैं। तो गाड़ी प्लस एक्स्ट्रा पे करके तुम गाड़ी का नंबर भी खरीद सकते हो। तो लोगों को आजकल ये शौक चढ़ा है कि अगर मैं 8 गाड़ी लूंगा, 8 गाड़ी का नंबर सेम रहेगा, और फिर पूरे शहर को पता होता है ये नंबर की गाड़ी किसकी है। छोटे शहरों की बात कर रही हूँ मैं। गॉट इट? क्लियर है? ये आइडिया हम लोग को लग चुका है। डन? तो ये परेटो डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। तो परेटो डिस्ट्रीब्यूशन का अगर तुम मुझसे चार्ट पूछोगे ना, तो चार्ट शायद अब हम समझ पाएंगे। दिस इज द चार्ट ऑफ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे समझ आएगा? देखो, कस्टमर्स कितने हैं 80%, बट वहां पे रिवेन्यू कितना आ रहा है 20%। यहाँ पे रिवेन्यू कितना है 80%, बट कस्टमर कितने हैं सिर्फ 20%। तो जहाँ पे कस्टमर्स ज्यादा है फायदा कम हो रहा है, और जहाँ पे पैसे ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे कस्टमर्स कम है। तो जो यहाँ पे बार चार्ट है, क्या बोला, यहाँ पे जो बार चार्ट है ये कस्टमर्स के बारे में बता रहा है, और जो तुम्हारा लाइन चार्ट है ये क्या बता रहा है, रेवेन्यू बता रहा है। और मैं ऑलरेडी एक्सेल एंड पावर बीआई, एक्सेल के अंदर ये चार्ट मैं तुम लोग को बनवा के दिखा चुकी हूँ। परेटो चार्ट मैंने बनाया था हिस्टोग्राम के अंदर जाके, मैं ये चार्ट तुमसे बनवा चुकी हूँ। दिस इज कॉल्ड परेटो चार्ट। गॉट इट? अज्यूमिंग तुम लोग का अब ध्यान रहेगा। ठीक है, लिख लो इस चीज को। तो फर्स्ट टास्क लिखो आज का, टास्क 1 लिखो जो तुम लोग रिसर्च करना है। What are the 3 impacts of Pareto distribution on businesses? Pareto distribution का businesses पे क्या 3 मेन इम्पैक्ट पड़ रहा है? What are 3 major impact of Pareto distribution on businesses or on businesses model? What are 3 major impact? What are 3 major impact of Pareto distribution on business models? या 3 business, मतलब ऐसे 3 कौन से major impact आ रहे हैं? Got it? 3 मेन है, उन पे रिसर्च करना, और ऐसे रिसर्च करना कि तुम लोग मुझे उस चीज को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाओ। क्लियर है?
या आगे बढ़े, परेटो डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। नेक्स्ट टास्क 2 लिखो आज का, जो टास्क 2 तुम लोग को रिसर्च करना है। तो टास्क 1 तो क्या है, एक सेकेंड, हाँ टास्क 1 तो क्या है, 3 मेजर इम्पैक्ट बताने हैं तुम लोग को। टास्क 2 है तुम्हारा, तुम्हें 3 रियल लाइफ एंड 3 इंडस्ट्री लेवल एग्जाम्पल देने हैं परेटो डिस्ट्रीब्यूशन के, और तुम इजीली दे सकते हो। रियल लाइफ मतलब इन जनरल स्टोर्स की बात कर देना, और इंडस्ट्री लेवल मतलब कोई ऐसे एप्स, एंड वो ऐप कोशिश करना जिनका मैंने एग्जांपल नहीं दिया। जैसे इंस्टाग्राम पे भी सब्सक्रिप्शन मॉडल आ गए हैं, स्नैपचैट पे भी आ गए हैं, लिंक्डइन पे भी आ गए हैं, अब देना है। हाँ जी, परेटो डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल देना है। रियल वर्ल्ड में इन जनरल बिजनेस में ये आकाश में चल रहा है। आकाश इंस्टीट्यूट में जो बच्चे ज्यादा नंबर लाते हैं उसको बेस्ट टीचर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो बच्चे अच्छे नंबर नहीं लाते उनको बेस्ट टीचर प्रोवाइड नहीं करवाए जाते हैं। A1 बैच को सारी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही होती है, बाकी जो 10 बैचेस होते हैं उसे फंडिंग सिस्टम पर होती है सच्चाई, बिकॉज सेंटर को तो अपना नाम करवाना है। तो सेंटर का मॉडल ही ऐसा है कि भाई तुम हर इंस्टीट्यूट में होता है, मॉडल ही है। हाँ तो वो लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, बट इन जनरल मोस्ट ऑफ द मॉडल्स ऐसे ही है। अगर तुम लोग कोटा में जाओगे तो कोटा में जितने भी सेंटर्स में ग्रुप्स होते हैं, तुम अगर तुमने एडमिशन A6 में लिया है तो तुम्हारा पेपर होगा, और बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में भी आ चुका है। पार्शियलिटी नहीं, सच्चाई है, बट नहीं, इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट उसमें जाने के लिए एंड पढ़ने के लिए, एंड एक क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स कैटेगराइज होते हैं। सिस्टम भी ऐसे काम करता है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा प्रमोशन होगा। यू कैंट से एनीथिंग, इट्स नॉट पार्शियलिटी। हाँ ना, बैचेस हो गए, अब बस उनको क्या करना है, जिनको हर बैच पे अगर सबसे लास्ट बैच है वो सबसे बेकार है तो उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, बट वो गलत करते हैं, वो सिर्फ A1 पे फोकस करते हैं, बिकॉज उनको दिखता है कि भाई A1 पे फोकस करके रिजल्ट निकलेगा जिससे मेरे सेंटर का होगा। वो करते हैं ऐसे, वो करना नहीं चाहिए, बट मॉडल इज नॉट बेस्ड, बट जो सामने की कंपनी करती है चीजें अंडरस्टूड। मोस्ट ऑफ दिस में मॉडल, स्कूल्स में भी मॉडल है। जो मेरे कजिन वगैरह जिस स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल में ऐसे मॉडल बना रखे हैं, उनमें 10 सेक्शंस होते हैं, रूबी, एमरल्ड एंड गोल्ड, प्लैटिनम, ऐसे 10 सेक्शंस होते हैं। बच्चे का एडमिशन होता है, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो रूबी में होते हैं, वो रूबी में होते हैं, और पेपर होगा। अगर तुमने सेम लेवल का परफॉर्म करा तो तुम रूबी में रहोगे, अगर तुमने सेम परफॉर्म नहीं करा तो रूबी से तुम्हें A से हटा के B सेक्शन में डाल देंगे। B से C में, C से D में। मेरे में कभी स्कूल में कभी नहीं हुआ ऐसा। हाँ तो स्कूल में भी था ना, तो ये क्या गलत है? हाँ वो तो पेरेंट्स के लिए गलत है, पेरेंट्स तुम्हारी पिटाई करते थे। डन, ठीक है, क्लियर है? परेटो डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो। चलो लिख लो इस चीज को, किसका स्किप तो नहीं हुआ। अब इधर होता क्या है, टास्क 3 लिखो। टास्क 3 लिखो, हाँ why Pareto distribution happens naturally। परेटो डिस्ट्रीब्यूशन इतना नेचुरल क्यों है नेचर में, नेचुरली क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये तुम्हें बताना है। अब तुम अपनी कोई भी रीजनिंग बता सकते हो, जैसे जिससे तुम इंटरव्यू को मिस करना चाहो, बट एक रीजनिंग देना कि तुम्हें क्या लगता है भाई ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर बंदे कम पैसे खर्च करते हैं, बहुत कम बंदे ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। तुम इकोनॉमिक की डेफिनेशन दे सकते हो, तुम इन जनरल कोई पैटर्न बता सकते हो, लोगों का बिहेवियर बता सकते हो। क्या ये लाए जनरल पैटर्न है, इसको क्या होगा तो भी तो ये डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये चीज थी तो किसी ने नोटिस करके अच्छा ये चीज होती है तो उसको नाम दे दिया। ये चीज तो हमेशा से थी, हमेशा से ये चीज दुनिया में ये पैटर्न हमेशा से था, बट जब किसी ने नोटिस करा कि अच्छा बिजनेस में ये चलता है तो किसी ने नाम दे दिया। जब किसी ने नाम दिया तो बिजनेस मॉडल उसकी तरफ बिहेव करने लगे, वो समझ गए कि सारे बंदे मुझे सेम पैसे नहीं देने वाले। जब भी तुम कोई नया स्टार्टअप चालू करोगे ना, तुम पहले सबको इक्वल रखते हो, सारे कस्टमर बराबर है, मैं सबसे नेगेटिव रिव्यू लूंगा, सबसे पॉजिटिव रिव्यू लूंगा। पर जब तुम स्केलिंग में जाते तुम रियलाइज करते हो सारे कस्टमर्स इक्वल एक्चुअली नहीं होते। तो ये चीज परेटो डिस्ट्रीब्यूशन जो दिख रहा है ना उसकी वजह से ही होता है। ये डिपेंड करता है, फिर वही होता है ना कि तुमने डेटा एनालिसिस का कोर्स लिया वो इतने अमाउंट में मिलेगा, डेटा साइंस में एक और चीज ऐड हो गई, AI में एक और चीज ऐड हो गई, तो बहुत इन जनरल पैटर्न है।
तो बहुत कॉमन पैटर्न है ना। तो 300 रुपए में एक टी शर्ट आएगी, 600 रुपए में 2 टी शर्ट आएगी, 900 रुपए में 3 टी शर्ट आएगी। अमाउंट बढ़ रहा है, सर्विसेज बढ़ रही है, और हर बंदा वो अमाउंट लेने वाला, मोस्ट ऑफ द बंदे जब जाते हैं वो एक ही आइटम लेके आते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जाके 10-12 आइटम्स लेके आ रहे हैं। क्या नहीं, ये अलग है। मोर शुगर मोर स्वीट, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ, हम मतलब कह सकते हैं काइंड ऑफ, यस, इसलिए मुझे ज्यादा सर्विस मिलेंगे और यही परेटो डिस्ट्रीब्यूशन है। डन, ठीक है। तो यार ये चीज तो हमको दिमाग में घुसी, हमें कोई इशू नहीं है इसके अंदर, हम लोगों ने ये काम कर दिया। अब इसके अंदर परेटो डिस्ट्रीब्यूशन बने, तो इसका हो गया। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन करें, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन विच इज कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 6 ना, या तो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो तुम लोग को पढ़ना है दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कोई बताना चाहेगा क्या होता होगा इसके अंदर? नाम बड़ा आसान है इसका। हाँ बताओ क्या बताना चाहोगे? इक्वल बोला, क्या इक्वल होगा इसके अंदर? इक्वल क्या होगा? इक्वल तो बोला ना। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी तुम सैंपल स्टडी पढ़ रहे हो, तो सैंपल स्टडी में मान लो जितने भी इवेंट होने वाले हैं, इवेंट 3 होगा, इवेंट 4 होगा, इवेंट 5 होगा, तो इसमें सारे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उनके होने की, वो क्या होती है? सेम। तो अगर तुम किसी भी सैंपल स्पेस की स्टडी कर रहे हो, उसमें कुछ आउटकम आने वाला है, और अगर हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है, तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म। मान लो तुमने क्या करा, एक कॉइन लिया, उस कॉइन को क्या करा? टॉस करा। तो जब तुम सिक्का उछालते हो तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और जितना हेड आने के चांसेस होते हैं उतना, सॉरी, जितना हेड आने के चांसेस होते हैं उतना ही टेल आने के चांसेस होते हैं। नहीं, इसमें आउटकम 2 है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो किसने बोला कि एक डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल और यूनिफॉर्म दोनों नहीं हो सकता है? तो मैंने कभी नहीं बोला। अंडरस्टूड। मान लो तुमने एक डाइस रोल किया, अब डाइस रोल किया, जितने 1 आने के चांसेस है उतने ही 2 आने के चांसेस है, उतने ही 3 के चांसेस है, उतने ही 5 के, उतने ही 6, उतने 7 के। मतलब यहाँ पे सारे आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सेम है। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होता है? जैसे हम स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में मतलब यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, यूनिफॉर्म मतलब हर बंदा बराबर है। यूनिफॉर्म रूल आया इसलिए गया कि भाई हर बंदा बराबर है। तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बराबर है। जितने चांसेस 6 को मिलने वाले हैं उतने ही चांसेस 5 को मिलने वाले हैं, और उतने चांसेस ही 2 को मिलने वाले हैं। तो जहां पे भी कोई आउटकम आ रहा है और उन सारे आउटकम आने के चांसेस इक्वल होने वाले हैं, तो वो क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल तो क्या हो सकता है? जैसे मान लो मैंने एक सिक्का उछाला, वो यूनिफॉर्म है। जब मैंने 2 सिक्के उछाले, वो यूनिफॉर्म नहीं है, बिकॉज वहां पे देखना, वहां पे टेल टेल आने की एक चांस है, हेड हेड आने का एक चांस है, लेकिन टेल और हेड आने के 2 चांस होते हैं, है ना? तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो जहां पे हर आउटकम होने की इक्वल चांसेस है, दैट कम्स टू, तो लॉटरी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है? लॉटरी है? नहीं। 1000 में से एक ही बंदा लॉटरी जीता है ना। लॉटरी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और हारने की बहुत ज्यादा है। जब अगर जितना जीतने के चांसेस उतने हारने के चांसेस है, तब वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो भी नहीं है, बिकॉज पास होने के लिए रेंज बड़ी है, और पास होना ज्यादा इजी है, बिकॉज पास होने की रेंज बड़ी है। अगर 50 नंबर पे तुम पास हो रहे होते ना, तो हम कह पाते। हाँ, कट ऑफ नहीं, फिर डिपेंड, फिर भी नहीं करता, बिकॉज वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। उसमें और फैक्टर आते हैं, तुमने कितने घंटे पढ़ाई करी है, कितना तुम्हें लिखने का मौका मिला है, तो वेरिएबल फैक्टर्स आ जाते हैं। क्लियर है? एनी इश्यूज? चलो, अब मैंने पूछा तो लिख लो। लिख तो दिए, ये लिख तो दिए। टॉस, डाइस रोल, कॉइन टॉस। कोई इंडस्ट्री बेसिस का एग्जांपल मिलता है? हाँ, इंडस्ट्रियल बेसिस का तुम निकाल के लाओगे ना, अगला क्वेश्चन वही तो देने वाली हूँ। कुछ तो रिसर्च करो भाई। 3 रियल लाइफ मेरे अलावा, एंड 3 ये सेम एग्जांपल्स मैंने उसमें भी देखा था, जो हेड और टेल्स वाला है ना, वो 2 आउटकम्स वाले में था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ, तो बाइनोमिनल भी है वो। नहीं, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमिनल एंड यूनिफॉर्म दोनों नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना, बाइनोमिनल भी है यूनिफॉर्म भी है, उसमें क्या इशू है? तो 3 रियल लाइफ एग्जांपल देने किसके? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के।
बायनॉमिनल यूनिफॉर्म डिपेंड्स, कौन से किसकी बात कर रहे हो? जैसे पास एंड फेल नहीं है, पास एंड फेल नहीं होगा, हेड पॉइंट्स वाला हो सकता है। हाँ कुछ एग्जांपल है, सारे नहीं है, डिपेंड्स। डिपेंड तुम किस किस की बात कर रहे हो? क्लियर है? लिख लो। मतलब यूनिफॉर्म मतलब सब बराबर है या सबको बराबर चांस मिलेगा। आई डोंट थिंक सो कोई इशू आना चाहिए इस चीज के अंदर। क्लियर है? इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स कुछ ढूंढ के लाना। बट हाँ, अब जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या बोला? एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। जो हमारा डिस्क्रीट होता है ना, वहां पे आउटकम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल आउटकम्स होते हैं। बट यहाँ पे जो आउटकम्स होते हैं ना, वो रेंज वाले आउटकम्स होते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, तो ध्यान समझना। मैंने बोला या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो डिस्क्रीट वैल्यूज थी, मतलब एक सिंगल वैल्यू थी, या तो हेड या तो टेल। अब मैंने क्या बोला यार, मैंने बोला 10 बजे से 10:20 तक एक बस आएगी, फिर 10:20 से लेके 10:40 तक एक बस आएगी, फिर 10:40 से लेके 11 बजे तक एक बस आएगी। तो हर 20 मिनट में एक बस आएगी। तो जो 20 मिनट है वो क्या है? यूनिफॉर्म। बट उस 20 मिनट में एग्जैक्टली कब बस आएगी वो यूनिफॉर्म नहीं है। आने को बस 20 पे भी आ सकती है, आने को बस 21 पे भी आ सकती है, आने को 22 पे भी आ सकती है, आने को 23 पे भी आ सकती है। तो जब वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और जब रेंजेस की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब यहाँ भी 20 मिनट मिल रहा है, 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 जब रेंजेस तुमको रेंजेस की प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो वो कौन सा हो जाता है? कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। दो जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डिस्क्रीट और एक होते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो जब जहां पे आउटकम्स का इक्वल है वो होता है डिस्क्रीट, और जहां पे रेंजेस इक्वल मिल रहे हैं, क्या डिस्क्रीट मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो ये आउटकम आएगा या तो आउटकम आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। हाँ, डिस्क्रीट आउटकम मतलब डिस्क्रीट आउटकम्स में क्या होता है? डिस्क्रीट मतलब एक, डिस्क्रीट मतलब हाँ हेड या टेल। हाँ, जितना हेड का है चांसेस उतने टेल की चांसेस फिक्स है। बस वाले में टाइम फिक्स्ड है, रेंज फिक्स्ड है कि हर 20 मिनट में आएगा, 10 से 20, 20 से 40। बट उस 20 मिनट में कब आएगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, रेंज इज फिक्स्ड। जैसे मैंने बोला तुम सबको मैं 20 मिनट दूंगी, अब कोई बंदा 20 मिनट में 10 मिनट में काम कर लेगा, कोई बंदे 20 मिनट में करेगा, कोई बंदा 5 मिनट में। मैंने तुम लोग को यूनिफॉर्म मौका दिया है, मैंने सबको 20 मिनट दिया है। अब तुम लोगों ने कितनी देर में काम करो तुम्हारे पर डिपेंड करता है, बट मैंने सबको इक्वल मौके दिए। जब जहां पे इक्वल मौका आ जाता है ना, वो यूनिफॉर्म हो गया। मैंने बोला मैं तुम सबको 40 मिनट दूंगी एग्जाम, जैसे एग्जाम होता है, हमारा जो एग्जाम होता है, पेपर होता है, एग्जाम कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। तो दिए तो मैंने सबको 3 घंटे थे। या तो दिए तो सबको कितने थे? मैंने 3 घंटे थे। तुम्हारी मर्जी है, तुम 1 घंटे में पेपर करो, 2 घंटे में पेपर करो, 2.5 घंटे में करो, 3 घंटे में दो। बिकॉज मैंने सबको क्या दिया है? यूनिफॉर्म चांस दिया है, जिसको क्या बोलते हैं? इक्वल चांस। तो ये एग्जांपल लिख लो, एग्जाम पैटर्न वाला, तुम्हें से ध्यान रहेगा। एग्जांपल ये वाला राइट होगा। हाँ, ये कॉन्टिन्यूअस का रहेगा, कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आउटकम जो वो इक्वल होते हैं और कंटिन्यूअस में रेंज इक्वल होती है। दिया तो एग्जाम ड्यूरेशन लिख लो, या फिर बस की टाइमिंग्स लिख लो। मैंने एग्जांपल दिए, एग्जाम ड्यूरेशन सबको 3 आवर का मिलता है बस की टाइमिंग में। अब इसको ये क्यों बोलते हैं बहुत ध्यान समझना। नोमान ने हैंड रेज करा है, कुछ डाउट है नोमान? नहीं मैम, ये पूछ रहा था मैं, लॉटरी टिकट भी तो फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल से होगा ना? नहीं, लॉटरी कैसे होगा? लॉटरी में हर टिकट का जीतने का चांस तो सेम ही होता है। नहीं, हर टिकट के जीतने के चांस सब तब सेम होते हैं जब 50 जीतने के होते हैं और 50 हारने के होते हैं। जब मेरे पास 100 लॉटरी में से एक ही बंदा जीतता है तो एक की प्रोबेबिलिटी 1% होगी और एक की 99% होगी ना। लॉटरी यूनिफॉर्म कैसे है? लॉटरी मतलब सब क्या, लॉटरी में सबको जीतने का इक्वल मौका मिलता है? नहीं, चांस प्रोबेबिलिटी तो बहुत प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए।
क्रिकेट मैच होता है तो दोनों खेल रहे हैं और उनका जो रिजल्ट होता है, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, वो कौन सा होगा, वो स्क्रीन होगा। जो रिजल्ट है, रिजल्ट उनका यूनिफॉर्म होगा। अगर क्रिकेट मैच चालू नहीं हुआ, क्रिकेट मैच होने वाला है, तो वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट है। या तो जीतने के चांसेस या तो हारने, जीतने के चांसेस उतना हारने के चांसेस। बट अगर एक टीम खेल चुकी है तो तब वो चीज मेरी कर सकती है, तब वो नहीं होगी। बट अगर मैच चालू नहीं हुआ, मैच चालू होने वाला है, क्रिकेट मैच का जो रिजल्ट है वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज उनके पास जितना जीतने के चांसेस उतने उनके पास हारने के चांसेस है। क्लियर है? एनी इश्यूज? तो जब तक प्रोबेबिलिटी इक्वल है, हर चीज होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है तो यूनिफॉर्म है, प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है तो यूनिफॉर्म नहीं है। तो कभी भी डिसाइड करने से पहले तुम सोचना, क्या जितना मौका इसको मिल रहा है, क्या उतना मौका इसको मिल रहा है। जब प्रोबेबिलिटी बराबर है सिर्फ वही यूनिफॉर्म के अंदर आती है। जैसे मैंने बोला 10 बजे से लेके 10:20 में कभी भी बस आ सकती है। अब जितनी प्रोबेबिलिटी 10:01 पे आने की है, उतनी प्रोबेबिलिटी 10:02 पे आने की है, उतनी प्रोबेबिलिटी 10:03 पे आने की है, वही इतनी प्रोबेबिलिटी 10:04। इसे तुम लोग चीटिंग सोचते हो। तो जितने चांसेस तुम पेपर में बैठे, जितना चीटिंग करने के चांसेस तुम्हें तब मिलते हैं, चीटिंग करने के चांसेस तुमको आखिर में मिलते हैं। ये कंटिन्यूस है। हाँ, ये कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूसली उस रेंज में, अगर वो ऐसी रेंज है, एक सेकेंड, तुम अगर आप एक दो क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड पूछो तो हाँ दूंगी ना क्वेश्चन, दूंगी, टेंशन क्लियर है, तुम रिसर्च करो। क्वेश्चन आप पूछो। जैसे मैंने बोला 10 से लेके 10:20 बज के 10 से 10 बजे के बीच में बस आएगी, तो जितने चांसेस 10:01 पे बस आने के हैं, उतने ही चांसेस 10:02 में है, उतने ही 10:03 के हैं, उतने ही 10:04 के हैं, और उतने ही 10:05, 6, 7, 8, 9, 10। तुम पूरे टाइम पीरियड में सेम एक्साइटमेंट से वेट करते हो, अभी भी आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। तो ये पूरे रेंज में कंटिन्यूस गया है, मतलब कॉन्टिन्यूसली पूरे रेंज में जो प्रोबेबिलिटी थी वो क्या थी, इक्वल थी। समझ गए? तो जब दिन भर कस्टमर्स का वेट करते हैं, वो इसका एग्जांपल है कि कस्टमर कस्टमर्स के कॉल आने के चांसेस भी है, और बट अगर हमें टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम उसे अगर चेक कर रहे हो तो मैं टाइम ड्यूरेशन दी ही नहीं है। हम एक एग्जांपल ये भी हो सकता है ना कि जैसे हम रैंडमली नंबर पिक करें 1 to 10 के बीच में, हाँ, तो वो एक कंटीन्यूअस वो हो जाएगा। नहीं वो कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है ना, एक नंबर पिक कर रहे हो ना, एक नंबर, दो नंबर रेंज तो एक ही है ना। नहीं, आउटकम कितना है, आउटकम रेंज है, आउटकम एक ही। आउटकम एक ही तो है, या तो 1 चूज करोगे, तो 2 चूज करोगे, एक ही तो नंबर चूज करोगे। एक बार में तो आप आउटकम रेंज, आंसर क्या उठा रहे हो? आंसर एक ही दे रहे हैं। सुनो एक और चीज, अगर सिंगल रेंज है तो ये डिस्क्रीट है, और अगर मल्टीपल रेंजेस हैं तो वो यूनिफॉर्म है, कंटिन्यूअस है। अब क्लियर है? तो रेंज कितनी रेंज में से तुमने आंसर उठाया? एक ही रेंज में से आंसर उठाया ना, 1 से लेके 10, तो वो क्या है, डिस्क्रीट है। यही बात है यार। तुम्हें समझाने के लिए, बिकॉज तुम इस चीज से कंफ्यूज हो रहे थे, तुम्हारी कंफ्यूजन को मैंने दूर करने के लिए बताया ये चीज। बाकी लोग को ये चीज इन जनरल पता थी। 1 से 10 तक की range- चलो कुछ टास्क लिखो, टास्क लिखो। 5 एग्जांपल्स ऑफ बोथ। टास्क 1 क्या है? 3 से 5 हो गया। भाई तुम लोग कुछ कंफ्यूज हो रहे हो, मेरे को डर लग रहा है, देना पड़ेगा। 5 एग्जांपल ऑफ बोथ। Discrete uniform distribution and continuous uniform distribution. Continuous. बट इसमें ना एक 3 कंडीशन होनी चाहिए, 3 कंडीशन होती है, याद रखना। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इन जनरल बता दो, दोनों types का है या normal इन जनरल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की 3 कंडीशन होती है इन जनरल। तो पहली कंडीशन तुम्हारी क्या होती है कि सिस्टम फेयर होना चाहिए। सिस्टम फेयर मतलब सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। जैसे तुम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो इलेक्शन इज एग्जांपल ऑफ दिस, कि इलेक्शन में अगर 4 बंदे खड़े हो रहे हैं तो फिलहाल अगर सब तक सिस्टम फेयर है, सबके जीतने के चांसेस क्या है अभी, इक्वल, जब तक सिर्फ कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। मान लो उसके बाद बायसनेस नहीं होनी चाहिए, नो बायसनेस ओवरऑल इन जनरल, और प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। तो कभी भी तुमको प्रेम में डिसाइड करना है कि भाई ये चीज यूनिफॉर्म है कि नहीं, तो तुम लिखना क्या सिस्टम फेयर है, लाइक ओवरऑल सब तेरे सबको इक्वल मौका दे रहा है, कोई बायसनेस तो नहीं हो रही कहीं से, और सबकी प्रोबेबिलिटी भी अगर सेम आ रही है, तो वो किसका एग्जांपल हो गया,
बट मुझे एक ही बात 3 तरीके से बताने की आदत है ना, तो किसी को ए समझ आएगा, किसी को बी समझ आएगा, किसी को सी समझ आएगा। क्लियर है? अब इस केस में सिस्टम बायस पे सब तुम हो, बट जब तुम किसी और केस स्टडी में काम करते हो, कस्टमर सिस्टम, जो कंपनी होगी वो सिस्टम होगी, जो एम्प्लॉय होगी वो किसी और चीज में आ रही होगी, फिर वहां पे जो मैनेजर होंगे वो बायसनेस कर रहे हो, वो बहुत फैक्टर्स आ रहे हैं। अभी तीनों की चीजें सेम है, तुम्हें लग रहा है, बस ये चीजें लिख के रखो, धीरे धीरे तुम्हारे काम आएंगे। डन? क्लियर है? एक और क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टास्क लिखो, व्हाट आर, टास्क 2 है क्या इसका, डिफरेंस, टास्क 3 है, difference between binomial distribution and uniform distribution. इसकी तो रिसर्च बुक है, रिसर्च बुक मतलब? वो जो किताब पढ़ करके हम इजीली समझ सके। हाँ, चैट की किताब करना पड़ेगा। नहीं, खुद से करो, मैं नोट दूंगी। मैंने जितने टास्क तुम लोग को दिए ना, हाँ, इन सब टास्क के मैंने सॉल्यूशन के नोट्स बना रखे हैं, बट तुम रिसर्च कर लो, मुझे टेस्ट दे दो, जिस दिन टेस्ट कंप्लीट होगा मैं अपने नोट्स तुम लोग को दे दूंगी, बिकॉज मैं डायरेक्टली नोट्स दूंगी, तुम लोग कुछ भी रिसर्च करने वाले नहीं हो, एंड आई वांट कि तुम लोग रिसर्च करो, आप एक अपने लेवल के हिसाब से मुझे इंटरव्यू दे दो, मैं दूंगी। मैंने प्रॉपर सब कुछ एक नोट्स के अंदर लिख के, हर चीज हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके नोट्स बना रखे हैं इसके प्रॉपर, वो मिल जाएंगे तुम्हें, बट जिस दिन इसका टेस्ट दे दोगे उस दिन, और टेस्ट कब होगा, जिस दिन टॉपिक खत्म होगा उसी दिन टेस्ट हो जाएगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ नहीं उस दिन नहीं होगा, उसके अगले दिन होगा। मैम टॉपिक कब खत्म होगा? क्या आप कह रहे हो ना कि टेस्ट होगा टॉपिक खत्म होते ही, तो कब खत्म होगा टॉपिक? ये टॉपिक तो आज ही खत्म कर दूंगी, तो फिर कल टेस्ट होगा? देखते हैं, डिपेंड्स, आज नहीं चलता, आज तेरी क्योंकि मेरे को 10 टॉपिक करवाने थे, अभी हम 6ठे पे आए ना, 4 और बचे हैं, चलो चलो स्पीड अप करवा जाओ। क्लियर है? अब इसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते, कौन सा आ गया, 7 डिस्ट्रीब्यूशन। सो आज का 7 डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारा लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा है? ठीक है। अब यार लॉजिस्टिक से ना एक शब्द मेरे को समझ आता है, लॉजिकल। क्या समझ आता है? लॉजिकल। अब लॉजिकल से मुझे समझ आता है बूलियन ऑपरेटर्स, बिकॉज जो मेरे लॉजिकल फंक्शंस थे एंड और नॉट, वो किस पे काम करते थे? बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन ऑपरेटर, बूलियन वैल्यूज, एंड बूलियन वैल्यूज क्या होती हैं? ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू को हम क्या बोलते हैं? 1, फॉल्स को क्या बोलते हैं? 0। तो जब 1 या 0 प्रोबेबिलिटी होती थी उसको हम क्या बोलते थे? बायनॉमिनल। या तो चीज होगी या तो चीज नहीं होगी। बट किसी भी चीज की तुम पढ़ाई कर रहे हो जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 से 0 के बिटवीन हो सकती है, वो किस में चला जाता है? लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। तो अगर तुम किसी ऐसे डेटा सेट की पढ़ाई कर रहे हो जिसमें उस चीज की होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 भी हो सकती है, 0.3, मतलब उस चीज की होने की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में है, तो किसका एग्जांपल होता है? लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल होता है। मान लो मैंने एग्जांपल दिया तुम लोग को, मान लो मैंने क्या बोला तुम लोग को, सोच लो, हाँ, अब मान लो मैंने तुम्हें क्या दिया, कोई भी टास्क दिया, मैंने बोला ये टास्क करना है, तो अब उस टास्क में क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 लिखी है, उसका मतलब क्या है कि 20% इसके होने के चांसेस है। किसी के बाहर क्या लिखा है? 0.3 लिखा है, मतलब इसके 30% होने के चांसेस है। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 आ रही है मतलब उसके 40% होने के चांसेस है। कहीं पे अगर 0.5 लिखा है मतलब उसके 50% होने के चांसेस है। सो अगर किसी भी टास्क के चांसेस 0 एंड 1 के बीच में है तो किसका एग्जांपल होता है? लॉजिस्टिक। मतलब 0 पे चार्ट नीचे रहेगा, 1 पे चार्ट नीचे रहेगा और बीच में चार्ट ऊपर की तरफ रहेगा। तो इससे भी कौन सा कर्व आ जाता है? बेल शेप्ड कर्व। मतलब मैंने ज्यादा वो स्ट्रीप बना दी, समथिंग लाइक दिस, कि 0 पे कहा था? नीचे। 1 पे कहा था? नीचे। और बाकियों में कहा चला गया? ऊपर।
मतलब 0 पे होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, 1 पे होने के नहीं है, और अगर बीच में कहीं भी चांसेस लाई कर रहे हैं तो किसके एग्जाम्पल है हमारा? लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली इसका बेल शेप्ड कर्व होता है, बट जो इसके एजेस होते हैं ना, वो क्या होते हैं? मोटे होते हैं। मोटे मतलब में हल्का सा फ्लैट शेप आता है, बिकॉज सबके होने के चांसेस हल्के हल्के आ रहे होते हैं। तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी मतलब वो चीज होगी, बट वो टास्क कितना परसेंट होगा हमें ये क्लियर नहीं है, तो किस में चला जाता है? लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। मतलब इसमें जो भी आउटकम्स होते हैं वो होने ही होते हैं। होने ही है, बट कितने होंगे हमें ये नहीं पता। 20% हो सकते हैं, 30% हो सकते हैं, मतलब कि नहीं होंगे या तो पूरे होंगे, उसके बीच में नहीं होंगे, बट कितने परसेंट होंगे हमें ये नहीं पता। और पूरा होना भी क्वेश्चन नहीं है, चीज पूरी भी नहीं हो सकती। पूरा होना भी क्वेश्चन नहीं है, पूरा भी नहीं होगा ना, 0 पे होगा ना 1 पे होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। जैसे तुम लोग के पेपर में लाने के चांसेस, जो हमारे एवरेज क्लास बच्चे थे, पेपर में आने के चांसेस, ना ही वो 0 नंबर लाएंगे, ना ही वो 100 नंबर लाएंगे, वो बीच में कहीं ला रहे होंगे। अब बीच में कहाँ आ रहे होंगे मुझे नहीं पता। पेपर भी ऐसे ही देख के बनाया जाता है जिसमें एवरेज भी बच्चे मतलब पास भी कर जाए और फेल भी। हाँ, इसकी डेफिनेशन क्या कर सकते हो? व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1, इट कम्स अंडर the probability of event lies between 0 to 1. When probability of an event lies between 0 to 1, it is logistic distribution. And इसका भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कर्व ही होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसके चांसेस भी कम है, इसके चांसेस भी कम है, लेकिन इनके चांसेस हैं। So basically all logistic distributions are normal distribution also. बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यूज रेयर होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू क्या होती है? रेयर की बिल्कुल नहीं होंगी, और लॉजिस्टिक में 0 होती है। याद रखना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या थी? रेयर थी, मतलब एक बच्चा तो 100 नंबर ला ही देगा, या फिर एक बच्चा तो होगा जो 0 नंबर ला रहा होगा। बट लॉजिस्टिक में ना ही कोई बच्चा 100 लाएगा, ना ही कोई बच्चा 0 लेगा, पूरी क्या इन बिटवीन देम। या जैसे 0 और 1 पे चलेगी वो तो नॉर्मल चला गया ना। दिमाग चला हल्का सा, देख लो इस चीज को आराम से अपनी भाषा में, जो भी तुम्हारी भाषा है। ये लिटिल बिट नेगेटिव कर्टोसिस की तरह होता है ना, क्योंकि उसमें भी फ्लैटी वे में वो जा रहा होता है। नहीं, दिस इज नॉट कर्टोसिस, दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल है बिकॉज बीच से उठ गया है, कर्टोसिस नहीं है ये, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कर्टोसिस नहीं है। जैसे तुम्हारे फोन का एडिक्शन, तुम सबको फोन का एडिक्शन है, बट कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो 24 घंटे फोन चलाता होगा, और ना ही कोई बंदा ऐसा होगा जो 0 मिनट फोन चलाता होगा। तुम सबका एडिक्शन 0 से 24 घंटे के बीच में ही लाई कर रहे हैं ना। तो कोई बंदा पॉसिबल ही नहीं कि 24 घंटे तुम फोन से चिपके रहो, बीच में 1 घंटे के चांस तुम छोड़ते हो कहीं ना कहीं हुई। तो जो एडिक्शन है तुम्हारा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 1 घंटे से 24 घंटे के बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो वो लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्लियर है? तो नेक्स्ट टास्क लिखो इसका, differentiate between normal distribution and logistic distribution with the help of 3 examples. Differentiate between normal distribution and logistic distribution with the help of 3 examples. क्या क्या? नॉर्मल, लॉजिस्टिक एंड नॉर्मल। डन। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, इसे प्रोबेबिलिटी निकलती है, बट लॉजिस्टिक मॉडल से हम लोग कैसे काम करते हैं ना, इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकल जाती है, और अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से बड़ी होती है तो कंसिडर करा जाता है कि वो टास्क हो जाएगा, और अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम आती है तो हम कंसिडर करते हैं कि वो टास्क नहीं होगा। इन जनरल ऐसे काम किया जाता है।
तो प्रोबेबिलिटी निकलती है, प्रोबेबिलिटीज गिवन होती है, तो अगर जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो 0.5 या उससे ज्यादा होती है, हम कंसिडर करते हैं कि यार ये टास्क हो जाएगा, और अगर जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 से कम होती है, हम कंसिडर करते हैं ये टास्क होने वाला नहीं है। तो जितने, जैसे बेसिकली ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, एमएल में भी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में से लगा रहे होते हैं, बट हाँ, बट ये स्टैट्स में था तो मैंने बता दिया। बट बेसिकली ये डेटा एनालिसिस वालों को इतना यूज नहीं करना पड़ता है, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में यूज हो रहा होता है। हाँ? इसको पढ़ाऊंगी इसको पढ़ाऊंगी मैं एमएल में फिर आएगा, डोंट वरी, आज ही आ जाएगा। डन, आ जाओ। सो हो गया। इसका एक और टास्क 3 लिख लो, रियल लाइफ एग्जांपल्स 3, रियल लाइफ क्लासिफिकेशन है ना, सुपरवाइज लर्निंग के 2 टॉपिक्स हैं। लिख लिया। अगला 8th डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो अपना। कौन सा बोला 8th मैंने? मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये लो। टास्क सेकंड किया ना? हाँ, टास्क सेकंड वही है, 3 रियल लाइफ एंड 3 इंडस्ट्री लेवल एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें। किसके है? तुम बताओगे, मैं क्यों बताऊं? ढूंढ के निकालो, रिसर्च करो। थोड़ा रिसर्च करो, क्योंकि मेरे नोट्स का तो तुम लोगों ने रट्टा मार जाना है। कुछ तो समझ के लाओ, डेफिनेशन की बेसिस पे खुद रिसर्च करो। फिर एग्जांपल मत ले। डोंट वरी। और अगर एग्जाम लोगे तो उसमें समझ दूंगी। पेन पेपर एंड क्वेश्चन पेपर, नो स्क्रीन। क्वेश्चन पेपर निकाल के दे दूंगी तुम लोग को। हाँ, एकदम पूरा टेस्ट आ जाओ। हाँ चलो डन। अब लिख लो मल्टीनोमिनल। मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? आउटकम। तो जब भी किसी डेटा सेट के बहुत सारे आउटकम होता है ना, वो मल्टीनोमिनल। सिर्फ 2 ही आउटकम है, 2 आउटकम वाले को तुम क्या बोलते थे? बायनोमिनल। और अगर मैनी आउटकम आ सकते किसी भी चीज के, किसी भी काम के मैनी आउटकम आ सकते हैं, वो क्या है? मल्टीनोमिनल। जैसे एग्जांपल दूंगी, तुम लोग पास हो गया फेल हो गए, ये क्या है? बायनोमिनल। बट तुम कितने नंबर लाओगे, ये क्या है? मल्टीनोमिनल। लाने के तुम 1 नंबर भी ला सकते हो, तुम 2 नंबर भी ला सकते हो, तुम 3 नंबर भी ला सकते हो, तुम 33 नंबर भी ला सकते हो, तुम 99 नंबर भी ला सकते हो, तुम 100 नंबर भी ला सकते हो। तो जहां पे सिर्फ 2 ही आउटकम आ सकते हैं उसको बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ा जाता है, और जहां पे मल्टीपल आउटकम्स आ सकते हैं उसको मल्टीनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, तुमने 1 कॉइन को टॉस करा, तो जो तुम लोगों ने 1 कॉइन टॉस करा वो क्या है? बायनोमिनल, बिकॉज में टेल आएगा या तो हेड आएगा। बट अगर तुम लोगों ने 2 कॉइन टॉस करा तो वहां पे कितने आउटकम आ जाते हैं? 3 आउटकम, टेल टेल, हेड हेड या हेड टेल। तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा? मल्टीनोमिनल। तो जहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स 2 से ज्यादा होते हैं, तो इफ नंबर ऑफ आउटकम्स आर मोर देन 2 देन इट इज एग्जांपल ऑफ मल्टीनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। या लॉटरी में तो लॉटरी आ गया तुम्हारा बायनोमिनल, बिकॉज या तो लॉटरी निकली कि तो लॉटरी नहीं निकलेगी। मैम कम पैसे की भी तो निकलती होगी। क्या? मैम ऐसा ही होता है सिर्फ कि या तो निकलेगी या तो नहीं हाँ तो निकलेगी। निकले, अब वो कितने की निकलेगी वो तुम्हारा वो चला गया ना मल्टीनोमिनल। बट निकलेगी या नहीं निकलेगी तो बायनोमिनल है। डिपेंड कर रहे हो ना तुम किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो। बस एक ही मॉडल के अंदर भी 10 मॉडल लग सकते हैं, तुम किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? तुम दुकान में घुसोगे कि नहीं घुसोगे, तुम टिकट खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, डिपेंड करता है ना कॉलम में डेटा किस चीज का लिखा हुआ है। डन, लिख लो, हो गया। चलो जैसे कि तुम लोग जो इंस्टाग्राम सर्विस होते हैं, अच्छा तुम लोगों ने यूट्यूब एड्स देखी है? यूट्यूब एड पे सर्वे खुल जाता है, आपने इस शैम्पू का एड देखा है कि नहीं देखा, इस शैम्पू का नहीं देखा, इस शैम्पू का देखा कि नहीं देखा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था किसका, और तुम सब स्किप कर देते हो। तो जो सर्वेज होते हैं ना, जो उनके आउटकम्स होते हैं, वो भी किसके अंदर आते हैं? मल्टीनोमिनल के अंदर ही आते हैं, बिकॉज सर्वेज के भी जनरली बहुत सारे आउटपुट्स होते हैं। नहीं, जो एड नहीं देखी, यूट्यूब पे सर्वे चल रहे होते हैं, देखिए। हैव यू हर्ड अबाउट, जैसे तुम्हारे पास कोई एमबीए कॉलेज का एड आ गया, तो आप पूछते हैं कि तुमने इस कॉलेज के बारे में कभी सुना था कि नहीं सुना था, तो आप ऑप्शन आता है यस, नो, मे बी। तो अगर सिर्फ यस एंड नो है तो बायनोमिनल है, बट अगर यस, नो एंड मे बी 3 ऑप्शन आ गए
तीन आउटकम हो सकते हैं उस चीज के, तो वो मल्टी नॉमिनल है। तो किसी भी चीज के अगर 2 से ज्यादा आउटकम निकल सकते हैं तो किसका एग्जांपल हो जाता है? मल्टी नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल हो सकता है। आई डोंट थिंक सो, इसमें तुम लोग को समस्या होनी चाहिए, बड़े आसान सी चीज थी। So if number of outcomes is greater than 2, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टी मतलब मैनी एंड नॉमिनल मतलब आउटकम्स, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? मल्टी नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। गॉट इट? इजी। सो बेसिकली बायनॉमिनल का बड़े भाई को मल्टी नॉमिनल बोलते हैं। बायनॉमिनल का जो बिग ब्रदर है वो मल्टी नॉमिनल है। क्लियर है? यहाँ पे सिर्फ 2 होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं? 2 से ज्यादा होते हैं। क्लियर है? आई डोंट थिंक सो इशू होना चाहिए तुम लोग को। तो एग्जांपल लिखना है इसका। डाइस रोल हो गया, 2 कॉइन टॉस कर दिया, सोशल मीडिया सर्वे हो गया। तो ये तीनों एग्जांपल किसके हैं? मल्टी नॉमिनल के हैं। मान लो तुम शॉपिंग करने चले गए, तो शॉपिंग में तुम्हें जीन्स ले लो, टॉप, मतलब मॉल में इतने सारे ऑप्शन है, तुम कुछ भी खरीद के ला सकते हो, तो मल्टी नॉमिनल है। तो कोई ऐसी दुकान बताना जो बायनॉमिनल है, कोई ऐसी दुकान बताना जहां पर ऐसे बायनॉमिनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आइसक्रीम वाला, भाई वहां पे 1000 आइसक्रीम के ऑप्शंस होते हैं। आइसक्रीम का चॉकलेट, तो क्या आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम नहीं होती? चॉकलेट 50 फ्लेवर के नहीं होते? नहीं, वहां पे वो भी नहीं होता। आइसक्रीम में भी 2 ऑप्शन देते हैं। नहीं नहीं, मैंने बोला कोई ऐसी इन जनरल दुकान बताओ जहाँ पर 2 ही प्रोडक्ट बिक रहे हैं, या तो ये लेके आऊंगे तो वो लेके आऊंगे, कुछ बेच ही नहीं रहे वो लोग। चला लो दिमाग, लिख लो अपना टास्क पहला इस वाले का। गिव 2 businesses which has binomial outcome. 2 businesses. Write down 2 businesses which has binomial outcome. ऐसे बिजनेस मतलब जो 2 ही सर्विस बेच रहा है, 2 ही प्रोडक्ट बेच रहा है। Yeah. Write down 2 businesses which has binomial outcome. या फिर binomial distribution। देखते क्या ढूंढ के निकालते हो तुम लोग। बाय द वे इसका एक और एग्जांपल लिख लो, सर्वे एनालिसिस। जो सर्वे एनालिसिस होता है वो भी मल्टी नॉमिनल होता है। जो तुम्हारा वोटिंग सिस्टम होता है वो भी मल्टी नॉमिनल होता है, और जो तुम्हारे मशीन लर्निंग में मॉडल ट्रेनिंग होती है वो भी मल्टी नॉमिनल में चली जाती है। हाँ, मिल्क या तो काउ मिल्क होगा या फिर गोट का मिल्क होगा। तो दूध की दुकान में सिर्फ दूध ही मिलता है इन जनरल। दूध के में भी तो 2 ही आउटकम्स होंगे ना। नहीं, वो तुम इन ऐसे कोई बिजनेस जो सच में ही 2 सर्विस बेच रहा है। दूध वाला तो सिर्फ दूध ही बेचता है भाई क्या दूध वाला दही भी बेचता है, दूध वाला छाछ भी बेचता है। तो समय इनमें जो सच में हो रहा है वो पूछो, तुम तो ऐसे कुछ बना दो। आउटकम 2 है, बट इन जनरल कोई ऐसी दुकान है जो दूध बेच रही है। वो तो बकरी का दूध बेच रहे, कैमल का दूध बेच रहे। बहुत से होते सिर्फ दूध का ही करते हैं। नहीं, बहुत मतलब वही ढूंढ के लाना है, वही ढूंढ के लाना है। मैम मैंने बोला इन जनरल कोई ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ 2 ही चीजें बेचता है। तुम उसके पास आओगे तो बोलेगा ऐसे ये ले लो या तो ये ले लो, बस। उसमें सब कैटेगरी नहीं देगा मुझे। मैम वो तो मेरा बिहेवियर है ना, बिजनेस का बिहेवियर पूछ रही हूँ। वो तो मेरा बिहेवियर है कि मैं लूंगी कि नहीं लूंगी। हाँ, कुछ बोला किसी ने ऑनलाइन? यस मैम। बोलो। मैम जैसे आपने बोला कि या तो लेगा या तो नहीं लेगा, तो हाँ, वो तो कस्टमर बिहेवियर है कि मैं या तो लूंगी या तो नहीं लूंगी, बायनॉमिनल आउटकम है। बट जब मैं दुकान पे जाऊँ तो मेरे को ऑप्शन ही 2 मिले, या तो ब्लू शर्ट लो या तो पिंक शर्ट लो, बस और कुछ है ही नहीं। मैम अगर उसके अंदर अगर हुआ कि क्वांटिटी कितना लेंगे कितना नहीं लेंगे, तो वो तो फिर मल्टी नॉमिनल में आ गया।
हाँ क्वांटिटी वो मल्टी नॉमिनल में चला गया। बट अभी मैं प्रोडक्ट पूछ रही हूँ, क्योंकि ऐसे बिजनेस सोचना तो दो ही प्रोडक्ट बेच रहा है, 2 ही सर्विसेज बेच रहा है, ऐसे बिजनेस को तुम्हें रिसर्च करके आना है। पेट्रोल पंप मैम फिर वो सदर क्या बात है, पेट्रोल पंप, क्या बात है, पेट्रोल पंप। अब वो उसका पानी की आइडिया तो दुकान। करोगे। एग्जाम्पल दे दे ताकि हम लोग ना लिख सके उसको। नहीं, जो पेट्रोल पंप्स होते हैं ना जनरली तो पेट्रोल में पेट्रोल देते हैं, सीएनजी मिलती है पेट्रोल पंप पे, सीएनजी बहुत के लिए अलग जनरली मिलती है। वो उस वाले की बात कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ 2 ही मिलता है, या तो पेट्रोल या तो डीजल। भाई क्योंकि उसका अंदर मेरे को सेटिस्फैक्टरी लगा। सीएनजी पंप तो फिर एक ही आउटकम है ना, सीएनजी मिलती है, कुछ मिलता ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल ये जो व्हीकल्स जो बनाए गए हैं उसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रिकल, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ही गाड़ी जाकर के सिर्फ हाँ तो वो तो सिंगल है, जहाँ पे जैसे कोई कोई होते हैं जहाँ पे सीएनजी नहीं होती, पेट्रोल और डीजल ही मिलता है, ऐसे होते हैं पेट्रोल पंप्स, ऐसे पेट्रोल पंप्स होते हैं, तो वो पेट्रोल पंप्स इसका एग्जांपल है। पंचर भी, हाँ ये चीजें बट वो उनका खुद का नहीं होता, बाप पे वो उन्हीं का ही होता है। हाँ यार देख तेरे एग्जांपल को ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इन लोगों ने 10 कमियां निकाल दी। तो ये लोगों ने इसको बाइनॉमिनल में नहीं लिया, अब तुम कुछ और ढूंढ के लाना, ठीक है। इन लोगों ने 10 कमियां निकाल दी, चलो आ जाओ नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन करें। सो मीन ऑफ यू ऑल। हम नहीं सोच पा रहे, कोई और कैसे सोच ले। तो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा आता है, कौन सा है? नेक्स्ट है जिपर। या तो नहीं, वो ठेले वाले भैया हो सकते जो या तो आलू बेचते हैं टमाटर बेचते हैं। हर मार्केट में भैया होते हैं जिन्होंने आधे में आलू रखा होता है और आधे में टमाटर, या तो आलू और प्याज, वो कुछ बेचते ही नहीं है, वो धनिया भी नहीं रखते हैं। ये हो सकता है binomial। तुम सोच के ला रहे हो ना। हाँ तो फिर है इसका एग्जांपल, क्या टेंशन है, लिख लो अपने कॉपी में, ढूंढ के लाओ उस इंस्टीट्यूट का नाम। हाँ। क्या? हाँ बस गोलगप्पे टिक्की हो गया, वही तो एग्जांपल हो जाता मैंने। मैंने तो बोला तुम लोग क्या इशू है, दूध वाले नहीं है, होता है बता, होता है, तू बता कौन है, फोटो खींच के लाइयो। वो क्या भेजता है? नहीं नहीं भेजता। मूविंग अहेड, तुम लोग लिख लेना, जब तुम लोग टेस्ट पेपर में लिखोगे ना रीजन, तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन दूंगी ये सही है कि ये गलत है, मैं रीजन मेंशन कर दूंगी, तो तुम लोग करो कंक्लूजन पहले। कोई भी एक इंसान से नहीं है, एक कुछ भी बता। ये तो गाय का दूध या तो भैंस का दूध। चलो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। अब रिसर्च में क्या क्या आंसर आएंगे। जिपएफ में क्या होता है? इसका बस एक ही क्वेश्चन है। हाँ बताओ। नहीं बट वॉच में भी तो बहुत सारे हमारे पास। तो मैंने बोला दुकान ही ऐसे ढूंढ कर उसमें टाइप ना हो, यही तो मेरा टास्क है। बिकॉज वो क्रॉक बॉल बेचेगा, वो हेड वॉच बेचेगा। गोल्ड शॉप, गोल्ड शॉप में भी गोल्ड के साथ सिल्वर भी होता है। तो गोल्ड शॉप में नहीं फिर कुछ गोल्ड नहीं, और नहीं, सिल्वर नहीं, तो मिलेगा नहीं, ना। कुछ शॉप्स होती हैं जिनका काम क्या होता है रिकवरी करना, मतलब वो गोल्ड रिकवरी करते हैं, समझते हो? अगर तुम कारपेट लेके जाओगे ना अपना, कि मैंने इस कारपेट में सोना है, लाइक इस पे मैंने सोने की कटाई की थी, सोना लेके जाता है, उसमें से या तो सोना वो लोग साफ कर सकते हैं, या तो फिर चांदी निकालते हैं, उनका काम ही होता है रिकवरी करना गोल्ड एंड सिल्वर की। तो तुम जाओगे ना कसने, पूछते हैं कि भाई तुमने कटिंग की है, तुम्हें सोना रिकवर करते हैं, बोलते हैं वहां पे 2 ही फैसिलिटीज है, बस सोने के केमिकल्स है एंड चांदी के केमिकल्स है। ऐसे शॉप्स होते हैं जो रिकवरी करते हैं उस चीज की। अगर तुम सुनार हो, तुमने ज्वेलरी बनाई है, तो तुमने जब ज्वेलरी बनाई थी तो वो जो सोना है वो मैट पे कटा होगा, गिरा होगा, उसका भी कुछ वैल्यू होगी, 2000-3000 का सोना कट के गिर जाता है, तो वो मैट्स लेके जाते हैं सोनार उन लोग के पास, वो लोग उसको केमिकल्स में डाल के उस सोने की रिकवरी करके देते हैं।
बैंक में बहुत सारे ऑप्शंस अब क्या होते हैं। ऑप्शन है? नहीं है, दोनों तो है, तो रिपोर्ट करो या तो मैं केवाईसी करवाने भी जाती हूँ बैंक में। मैं केवाईसी कराने में जाती हूँ, मैं बैंक अकाउंट खुलवाने में जाती हूँ। आप तो ऑलरेडी है ना, वो तो उसमें बाल इसका नहीं है, इसी कल ही जॉब लगी है, उसको सैलरी अकाउंट खुलवाना है अब। गाइस इसको आगे करने दो। मैम जिसको जब कोविड आया था तो वैक्सीन वाले का क्या होगा? क्या? मतलब जैसे वैक्सीन लगेगी या तो नहीं लगेगी, तो ये बायोनॉर्मल में आ जाएगा? तो वैक्सीन में या तो कोवैक्सीन लगेगी या तो कोविशील्ड, थर्ड वैक्सीन थी कोई? आई थी। बट अगर तुम किसी मैम प्रेरणा ने भी ऑप्शन लिख के भेजे, फार्मर के फार्मिंग का और एनिमल का। क्या ऑप्शन है इसके? फार्मर फार्मिंग करता है। फार्मर फार्मिंग करता है और एनिमल हस्बेंड्री, बट उसमें भी तो ऑप्शन का ही रहेगा ना। लोग मुझे पढ़ाने दोगे? हमने एक एग्जांपल गाइस अब जिपएफ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जिपएफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पे भी रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर। जहां पे अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, उसको हम किसके अंदर देखते हैं? जिपएफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखते हैं। मान लो कोई जिप है मेरे पास, समझ रहा है मेरी बात? अब वो जो टेंट नहीं होते जब हम वहां पर ट्रैकिंग वैकिंग करने जाते हैं तो टेंट्स होते हैं पहाड़ों के अंदर, अब उनकी जिप तुम नीचे से ओपन करना स्टार्ट करते हो और फिर इसकी जिप तुम ओपन करते जाते हो। उसमें क्या है, जिप कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ तुम जिप ओपन करते हो, टेंट तुम्हारा ओपन हो जाता है। तब इसमें हो क्या रहा है, जो पीक है वो ऊपर जाते जा रहा है, पीक कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, और जो जहाँ पे टेल है वो और लॉन्ग होती जा रही है। मतलब जिप तुम जितनी ऊपर करोगे टेंट उतना ऊपर होता जा रहा है, टेल पीछे होती जा रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पीक है ये क्या हो रहा है? टॉल एंड नैरो हो रहा है, और यहाँ पे जो टेल्स हैं वहां पे क्या आ रही है? लगातार स्क्यूनेस आ रही है। मतलब टेल भी लंबी होती जा रही है, पीछे छूटती जा रही है। क्या? लाइक 5G मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ। क्या? आप उसी स्लाइड पे चले जाते हो जब चलती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म या तो सब्सक्राइब करेंगे या तो फ्री में देख लेंगे, जैसे रोबोट सर्विस को मिलते फ्री में, या तो फिर वो सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सब्सक्रिप्शन में तो 200 का लूंगी, 300 का लूंगी। गाइस क्लास ओवर। जिपएफ में पढ़ा दूंगी तुम लोग को कल, लाइक कल मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगी, बट उसके साथ जिपएफ एंड रेले में करवा दूंगी। आई एम ओवरिंग दिस सेशन, यू गाइस यू ऑल आर स्टक। एक सेकंड। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 4 तरीके की सब्सक्रिप्शन मिलती है। टाइप्स में तो जाना है, मेन ही तो चीज यही है, टाइप्स का ही चाहिए। मैंने रोका है तुम्हें? मैंने कभी नहीं रोका। एक सेकेंड। हाँ हाँ जेन्युइन। थैंक यू एवरीवन।